दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह स्लोगन कोरोना काल के दौरान काफी चर्चित हुआ और यह स्लोगन हर एक कोरोना की लहर के दौरान काफी चर्चित भी होता है। लेकिन क्या हम इस मास्क को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं? इस मास्क को लगातार लगाने की कोशिश करते हैं? यदि हम दमोह के संदर्भ की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहां मास्क को निकालने की परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि अब कोरोना का दूसरी लहर भी अब जा चुकी है और दूसरी लहर जाने के बाद अब हम निश्चिंत हो गए हैं। और यही है तूफान टीवी का आज का मुद्दा हमारा, समाधान आपका, क्योंकि समाधान निकालना आपका काम है, मुद्दा दिखाना, मुद्दा बनाना, मुद्दे को आप तक पहुंचाना हमारा काम है। यह सेगमेंट हमने काफी दिनों पहले शुरू किया था, संभवतः पिछली लहर, पहली लहर, पहले कोरोना के काल के दौरान हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसी कारण के चलते हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं दूसरी लहर के समाप्त हो जाने के बाद कि इसे हम आपके सामने कंटिन्यू कर सकें, लगातार आप तक हम पहुंच सकें। हमारा मुद्दा यही है कि हम मास्क क्यों नहीं लगाते। कोरोना की पहली लहर आई, लोगों ने इसको फॉलो किया और मास्क लगाना शुरू कर दिया, 2 गज की दूरी बनाना शुरू कर दिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहली लहर का समापन हुआ, मास्क लगाना बंद हुआ, सैनिटाइजर लगाना बंद हुआ, 2 गज की दूरी पूरी तरह से समाप्त हो गई। दूसरी लहर का प्रभाव फिर से आया और फिर से मास्क लगाना, और यह सर्जिकल मास्क ही नहीं, हमने N95 जैसे मास्क को लगाना शुरू कर दिया। दूसरी लहर का समापन हुआ और एक बार फिर हम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। लेकिन भारत सरकार, प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन इसके प्रति पूरी तरह से मुस्तैद है। वह आपको मास्क लगवाना चाहता है, आपको कोरोना से बचाना चाहता है और इस कोरोना के संक्रमण काल से आपको पूरी तरह से निश्चिंत करना चाहता है। यही कारण है कि कोरोना की गाइडलाइन को राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया और राज्य सरकार के द्वारा जब कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई तो उस गाइडलाइन को बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि मास्क को लगाना जरूरी है। लॉकडाउन तो खोल दिया गया, लॉकडाउन खुला भी, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन खुल गया है। पहले जहां छूट का दायरा कम था, अब छूट के दायरे को भी बढ़ाया गया है। पहले दुकानों को लेफ्ट और राइट के माध्यम से खोला गया, लेकिन अब दुकानों को पूरी तरह से खोल दिया गया, पूरे बाजार को खोल दिया गया। 8 बजे तक की डेडलाइन है, लेकिन बाजारों में इतनी सख्ती प्रशासन के द्वारा नहीं है कि आप कब तक दुकानें खोलें। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशासन इस बात को लेकर सख्त जरूर है कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी जरूर रखें। यह दूरी रखना, मास्क का प्रयोग करना निश्चित ही आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तूफान टीवी का यह सेगमेंट लगातार विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बातों पर, विभिन्न आंकड़ों के साथ आपके साथ आएगा, आपके बीच आएगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, आपके मनो मस्तिष्क को झंझोरने की कोशिश करेगा, उस पर घंटानाद करने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग को टनटनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जो मुद्दे लाने वाले हैं वह मुद्दे ज्यादा लोगों को भले ही प्रभावित करने के लिए काफी ना हो, ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम उन मुद्दों को लाने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनके हित के लिए वो मुद्दे हों, उनके भले के लिए मुद्दे हों। और यह मास्क लगाना उन्हीं मुद्दों में शामिल है। मास्क लगाना अत्यावश्यक इसलिए भी है कि हम कोरोना के संक्रमण से बच सकें। मैं आपको एक बात बताता हूं, पहली लहर के समापन के बाद मास्क लगाना जब कम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, करीब 95, 96 और 97% लोगों ने, शासकीय कार्यालयों में भी, बाजारों में भी लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, मैं अपनी बात कर लूं, मैंने भी 2 दिन मास्क नहीं लगाया और मास्क न लगाने के चलते जब मैं बाजार में गया तो निश्चित ही मुझे धूल के संक्रमण का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि मास्क लगाना कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए तो काफी कारगर है ही, धूल इत्यादि के संक्रमण से बचाने के लिए कारगर है। मैंने लगातार मास्क लगाना शुरू किया, भले ही सर्जिकल मास्क को लगाने की कोशिश करता हूं, लगाता भी हूं और
लगातार आपके बीच आता हूं और यह कहता भी हूं कि मास्क लगाना अनिवार्य है। बात कर रहे हैं मुद्दे की, मुद्दा हमारा, समाधान तुम्हारा, आपका। और इस मुद्दे की बात में हम कर रहे हैं प्रशासनिक अमलों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की। कुछ दिनों से प्रशासनिक अमला इस मास्क को लेकर कार्रवाई कर रहा है। और कार्रवाई किस तरह की? कार्रवाई इस तरह की कि यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, यदि आप दुकानदार हैं, यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, यदि आप ग्राहक हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप राहगीर हैं, तो आप पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के द्वारा मूल रूप से व्यापारियों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि व्यापारियों को इसी बात पर से लॉकडाउन खोले जाने की, दुकानों को खोले जाने की गाइडलाइन जारी की गई थी, नियम जारी किए गए थे कि आप मास्क जरूर लगाएंगे, ग्राहकों को भी प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, और इसी आधार पर यह बाजार को खोला गया था। लेकिन दुकानदार ही जब मास्क नहीं लगा रहे, तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनकी दुकानों पर पहुंच करके कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। कल भी यह कार्रवाई की गई, इसके पहले भी चालानी कार्रवाई की गई, आज भी यह कार्रवाई जारी रही। मतलब लगातार ही यह चालानी कार्रवाई की गई। 200 रुपए से 500 रुपए तक की कार्रवाई की गई। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के व्यापारियों के बीच काफी कमेंट्स भी सामने आए। व्यापारियों ने इसको लेकर के कमेंट्स भी किए कि कल 200 रुपए का चालान किया गया, आज 500 रुपए का चालान किया गया। कुछ व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को डाला। लेकिन निश्चित ही यह कार्रवाई आपके भले के लिए ही है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमलों के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब कोरोना की लहर आती है तो आप एक नहीं दो मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। दो मास्क, जी हाँ, N95 भी लगा लेते हैं, सर्जिकल मास्क भी लगा लेते हैं, एक कपड़े का मास्क लगा लेते हैं, एक N95 लगा लेते हैं, एक सर्जिकल मास्क लगा लेते हैं, एक सामान्य कपड़े का मास्क लगा लेते हैं। तब क्यों? आपका जवाब यही होगा कि जब कोरोना की लहर आती है तो निश्चित ही हमें बचना आवश्यक है, तो हम मास्क लगाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप मास्क क्यों लगाते हैं? कोरोना से बचने के लिए। लेकिन जब आप मास्क नहीं लगाते तो कोरोना की दूसरी लहर आने का खतरा बना था, और दूसरी लहर आई, फिर अब खतरा है तीसरी लहर का। मास्क नहीं लगाएंगे तो निश्चित ही यह संक्रमण फैलेगा। पिछले बार मुद्दा उठाया गया जब दूसरी लहर आने को थी, आई, कि चुनाव दमों में हुआ और उपचुनाव के चलते ही इतना ज्यादा संक्रमण फैला। निश्चित ही यह बात सही है, और शोध में यह बात भी सामने आई है कि हर जगह के लोगों का आना दमों के लोगों के लिए परेशान कर गया। कोरोना का संक्रमण फैल गया, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो गया, लेकिन दमों में लॉकडाउन नहीं हुआ। हमारी मीडिया की टीम ने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह सवाल भी पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन दमों में क्यों नहीं है? संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि दमों में चुनाव चल रहा है, ऐसे में दमों की कमान अब निर्वाचन आयोग के हाथ में है, वह लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया थी और चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, लॉकडाउन को लगाया गया 20 तारीख से। 17 तारीख को हमारे यहाँ मतदान हुआ, और 2 तारीख को मतगणना हुई। लॉकडाउन के दौरान ही मतगणना हुई, उसका परिणाम भी सामने आया। लेकिन इस दूसरी लहर के दौरान काफी लोगों ने अपनों को खोया। शिक्षा विभाग से काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस चुनाव के दौरान शिक्षा विभाग के अनेक लोग चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी करने के दौरान कोरोना के काल के गाल में समा गए। तो ऐसा क्यों है कि हम एक लहर को देखने के बाद फिर मास्क लगाना बंद कर देते हैं? हम व्यापारियों की बात कर रहे थे, शहर की बात कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की बात कर रहे थे। तो कार्रवाई की बात यही है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर व्यापारी भड़क रहे हैं। मास्क हम क्यों लगाएं? मास्क नहीं लगा रहे, जुर्माना जरूर दे रहे हैं, क्योंकि जुर्माना देना पड़ेगा जब आप मास्क नहीं लगाएंगे तब। एक और कार्रवाई इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं फुटपाथ पर अतिक्रमण के मामले में। फुटपाथ पर अतिक्रमण के मामले में कुछ अलग तरह के नजारे देखने को मिले, व्यापारी भड़कते नजर आए। हम आपको वो नजारा जरूर दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं वो नजारा किस तरह से व्यापारी भड़कते हुए नजर आए। रोड पे लगा है।
फुटपाथ के काउंटर को ये देखिए, वहाँ देखिए सामने फुटपाथ पे काउंटर नहीं मत करिए, आप तुलना करिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं उससे बढ़ के सिर्फ हमारे करूंगा। साथ हो रहा है, अरे पूरे बाजार में नहीं हो रहा हमें क्या लेना देना, अभी हम सबका करके आ रहे हैं, देखिए ना, ये सबका करके आ रही हूँ मैं देखिए घंटा घर पे हटा के आ रही हूँ। मैम, यहाँ भी तो नहीं है ना, आप यहाँ भी देखिए काउंटर रखे हैं, सब जगह काउंटर रखे हैं। अरे जितना फुटपाथ पे रखते हैं ये, उसके बाद आप नीचे ले आते हैं। कहाँ रखा, देखिए ना, बिल्कुल सही रखा है। ये तो एक को टारगेट किया जा रहा है बार बार फोन कर करके, हमारी क्लिपिंग बनाई जा रही है। ये फोन लगाते हैं, भैया लोगों को फोन लगाते हैं, ये तो व्यक्तिगत खड़े हो जाते हैं हमारे सामने कि मुझे आप करो बस, हमें किसी से मतलब नहीं है। ये थोड़ी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं लीगल बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ, मैं झूठी कोई बात नहीं करता। नहीं मैम, बिल्कुल सही रखा होगा, आप देखिए सामान के लिए नहीं करो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। कल काम लगा नाली निकलवा मैम बिल्कुल अंदर रखे हैं, बिल्कुल अंदर रखे हुए। ऐसे मत किया करिए, हमेशा आपका रवैया ये होता है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। कभी तो ये सोच सकते हो कि मैं सही रहूं बस। नहीं मैम तो बिल्कुल सही है ना, हम तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाइन पे। नहीं फुटपाथ पे देख लीजिए आप, अंदर करिए इसको, ये कहाँ है फुटपाथ पे? ये है ना मैम, इसके ऊपर करिए ना आप सीढ़ी के, ये फुटपाथ बना है, देखिए आप करिए इसको ऊपर। साइड में कर लो जरा। भैया अलग करो, जल्दी जल्दी अलग कर लो भैया, अलग कर लो। उसके बाद भी तुम होशियारी दिखा रहे हो गलती करके। आप अपना लगाओ मास्क, फिर बोलोगे गरीब है और हमारे पर जुर्माना हो गया। नियम पालन करने में किसको कष्ट हो रहा है? ये अलग करो तुम अपनी की, ये निकालो भाई, निकालो भाई, निकालो भैया ये सब जने निकालो। आपने देखा है नजारा, व्यापारी भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि बाजू वाले दुकानदार का जो अतिक्रमण है उसको अलग किया जाए, उसके बोर्ड को अलग कर दिया जाए, हम तो उससे अंदर ही है। इस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं। इसको लेकर के निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ एक कार्रवाई और की गई, टोपी लाइन में एक कार्रवाई की गई। टोपी लाइन का मुद्दा काफी मीडिया में उछला। वहां पर दोनों ओर दुकानें हैं, दोनों ओर के दुकानदार टपरी नुमा ऊपर से आच्छादित कर देते हैं, कपड़ों को जमा लेते हैं। वहां से दिन के समय तो जब बाजार नहीं खुलता है, उस समय तो जब सुबह सुबह का समय होता है, उस समय तो बड़ी आसानी से बाइक भी निकल जाती है, एक दो बाइक भी निकल जाती है। लेकिन जब बाजार खुलता है, दुकानें खुलती हैं, तो लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होती है। यहाँ पर भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ भाड़ होती है और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाता। यहाँ भी लोगों को हिदायत देते हुए वहां का अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन निश्चित ही ये बात बहुत मुद्दे की है कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तभी हम क्यों जागरूक होते हैं, और तभी हम जागरूक होने का यही कारण है कि हम संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। तूफान टीवी का मुद्दा यही है कि आपको मास्क लगाना चाहिए। प्रशासन कहे ही रहा है, आपको पालन करने के लिए बार बार प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन आपको स्वयं मास्क लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप कोरोना काल के दौरान बड़ी आसानी से मास्क लगा लेते हैं, तो कोरोना काल का अभी नहीं है, लहर का कोई प्रभाव नहीं है, कोरोना के केस शून्य है। ऐसे हालात में भी क्या आप मास्क लगाएंगे तो बच पाएंगे? बिल्कुल जरूर बच पाएंगे, और मास्क लगाने से आप सुरक्षित होंगे, दूसरे को सुरक्षित करेंगे। तो तूफान टीवी की इस मुद्दे के माध्यम से यही अपील है। जो हमने वीडियो दिखाए, व्यापारियों की भड़कने के वीडियो दिखाए, व्यापारियों के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों पर भड़कने की वीडियो दिखाए और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई दिखाई, निश्चित ही यह बात सिद्ध करती है कि हम संवेदनशील नहीं है। दमों के लोग दमदार जरूर हैं, लेकिन कोरोना को लेकर संवेदनशील नहीं है। यदि हम मास्क लगाएंगे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो निश्चित ही आगामी यदि तीसरी लहर आती है, जिसका आशंका जताई जा रही है, तो निश्चित ही हमारा पूरा दमोह इस तीसरी लहर से काफी हद तक बचा रह सकता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस मुद्दे की बात का? हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। आप भी प्रेरित हों,
दूसरों को प्रेरित करें। नमस्कार।